कहीं एक छोटे से गांव में, जहां पहाड़ों की चोटियां बादलों से बातें करती थीं, वहां एक गरीब मगर मेहरबान लड़की लैला रहती थी। इसके वालिदैन बचपन में ही दुनिया से रुखसत हो गए थे और अब वो अपनी बीमार दादी के साथ रहती थी। दादी बहुत कमजोर थीं और चलने फिरने से कासिर थीं, इसलिए लैला हर रोज सुबह सवेरे जागकर अपने हाथों से नरम और गर्म सुनहरी रोटियां पकाती और बाजार में बेचने चली जाती। लैला की रोटियां पूरे इलाके में मशहूर थीं, क्योंकि वो उन्हें सिर्फ आटे और पानी से नहीं बल्कि मोहब्बत और एक खुफिया नुस्खे से बनाती थी जो उसकी दादी ने उसे सिखाया था। यही वजह थी कि उसकी रोटियां आम रोटियों से ज्यादा खुशबूदार, नरम और लजीज होती थीं। एक दिन जब सूरज पहाड़ों के पीछे छपने वाला था, एक बूढ़ी भिखारिन लैला की दुकान पर आई। उसके कपड़े बुसायदा थे और वो कमजोरी से कांप रही थी। बेटी, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ खाने को है? बूढ़ी ने कांपती हुई आवाज में कहा। लैला ने देखा कि उसके पास सिर्फ एक आखिरी रोटी बची है। ये वही रोटी थी जो वो अपनी दादी के लिए ले जाना चाहती थी। वो लम्हा भर को रखी, फिर मुस्कुराकर रोटी बूढ़ी के हाथ में रख दी। बूढ़ी भिखारिन ने रोटी को अपने लरज़ते हाथों में थामा और लैला को गौर से देखा। अचानक उसकी आंखों में रोशनी चमकने लगी और वो एक चमकदार परी में बदल गई। लैला, तुम्हारी नेकी और सखावत ने मेरा दिल जीत लिया है। मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ, परी ने कहा। इसने लैला को एक जादुई टोकरी दी और कहा, ये कभी खाली नहीं होगी, लेकिन याद रखो, अगर तुमने लालच किया तो उसका जादू टूट जाएगा। लैला ने हैरत और खुशी से टोकरी को थाम लिया। अगले दिन जब लैला ने जादुई टोकरी खोली तो इसमें ताजा गर्म रोटियां मौजूद थीं। वो खुशी खुशी गांव के गरीबों में बांटने लगी। इसकी शहरत हर तरफ फैलने लगी, लेकिन गांव के बीकर बादशाह को ये बात पसंद न आई। वो एक खुदगर्ज और मगरूर आदमी था जो अपनी बीकरी में महंगी रोटियां बेचकर अमीर बनना चाहता था। उसने लैला की टोकरी के जादू का राज जानने की कोशिश की और जब उसे हकीकत मालूम हुई तो उसने उसे चराने का मंसूबा बनाया। लैला की एक बोलती हुई लोमड़ी थी जो नहायत ज़ेरक और वफादार थी। जब बीकर बादशाह ने चोरी की कोशिश की तो लोमड़ी ने उसका पीछा किया। लैला ने हिम्मत नहीं हारी और लोमड़ी के साथ बीकर बादशाह के ताक़ुब में निकल पड़ी। बीकर बादशाह ने जैसे ही जादुई टोकरी खोली, वो हैरान रह गया। अंदर बेशुमार रोटियां थीं। वो लालची हो गया और सब कुछ अपने लिए रखना चाहा। लेकिन जैसे ही उसने ये सोचा, अचानक टोकरी का जादू खत्म होने लगा और उसके अंदर से सड़ी हुई बासी रोटियां निकलने लगीं। परी दोबारा जाहिर हुई और कहा, लालची इंसान, तुमने नेकी को खुदगर्जी में बदलने की कोशिश की, अब तुम्हें सजा दी जाएगी। अचानक बीकर बादशाह की बेकरी मिट्टी में तब्दील हो गई और वो खुद एक आम मजदूर बन गया। लैला ने जादुई टोकरी वापस ले ली और पूरे गांव में रोटियां बांटने लगी और कोई भूखा न रहा। परी ने लैला की मेहरबानी देखकर कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारी नेकी का सल्ला दिया जाए। परी ने जादू किया और लैला की छोटी सी दुकान एक बादलों पर तैरती हुई जादुई बीकरी में बदल गई। अब लैला की रोटियां आसमान से उतरती थीं और हर भूखे के पेट में पहुंच जाती थीं। लोग उसे रोटी वाली परे कहने लगे और उसका नाम हमेशा के लिए याद रखा गया।